शेखर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। उसकी मेहनत और लगन के कारण सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसका मन काम में नहीं लग रहा था और वो अपने काम के प्रति काफी लापरवाह होता जा रहा था। पता चला कुछ दिनों पहले उसका परिवार बिखर गया। किसी गलत फहमियों की वजह से उसका तलाक हो गया और ये बातें उसने ऑफिस में किसी को नहीं बताई थी और वो मानसिक तनाव से टूटता जा रहा था। अब तो वो शराब का भी सहारा लेने लगा था। घर वाले उसे बहुत समझाते, देख बेटा, सब भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर और आगे बढ़। पर वो अपने पहले प्यार, अपनी पत्नी नंदिनी और 1 साल के बेटे अंश को नहीं भुला पा रहा था। उसकी पत्नी नंदिनी अपने मायके में अपने पापा और चाचा चाची के साथ रहने लगी थी। नंदिनी जब छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके पापा और चाचा ने पाला पोसा था और फिर चाची आई। समय बीत रहा था। तलाक के पूरे 7 साल हो चुके थे, पर अब तक दोनों अपनी जिंदगी ऐसे ही जिए जा रहे थे। मायके में नंदिनी को पिता का प्यार तो मिलता, पर चाचा चाची से तो हमेशा ताने ही सुनने को मिलते। लेकिन वो अपने बेटे अंश के लिए सब दुख सहकर भी चुप रहती। नंदिनी के पापा अपने पास रखी जमा पूंजी से अपनी बेटी और नाती अंश की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते। वैसे तो नंदिनी को अपने पति की तरफ से गुजारे भत्ते के रूप में राशि मिलती थी, पर अब बेटा बड़ा हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए उसने कहीं नौकरी करने का फैसला किया। नंदिनी के पापा उसे बहुत समझाते, देख नंदिनी बेटा, अभी तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और तू अपनी जिंदगी यूं ही रसहीन बनाकर मत काट, उसे उल्लासपूर्ण जीना सीख। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोच। उनकी बातों को सुनते ही नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, नहीं पापा, मुझे तो बस अपने बेटे के लिए ही जीना है और मैं उसी के सहारे जी लूंगी। और प्यार बार बार नहीं होता पापा। नंदिनी के पापा ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए एक और बार समझाने का प्रयास किया, देख बेटा, तू अपनी माँ की लाडली थी और तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करती थी और वो तुझे कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। हम सब के लिए ना सही, अपनी स्वर्गीय माँ की खुशी के लिए ही अपनी जिंदगी को दोबारा खुशनुमा बनाने की सोच। पापा के बहुत समझाने पर नंदिनी दूसरी शादी के लिए तैयार तो हो गई, पर बेमन से। नंदिनी के पिता ने वैवाहिक साइट की मदद से कुछ रिश्ते पसंद किए और नंदिनी से भी रिश्तों के बारे में बताया, पर नंदिनी को एक भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत सारे रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद एक दिन नंदिनी के पिता ने एक और रिश्ते का जिक्र किया। उसी नए रिश्ते के लिए नंदिनी आज मिलने जा रही थी। नंदिनी को पूरी उम्मीद थी कि हर बार की तरह इस बार भी वो इस रिश्ते को रिजेक्ट करके आएगी। नंदिनी दिए गए समय के अनुसार उस स्थान पर पहुंच गई और जिनसे मिलना था उसका इंतजार करने लगी। बहुत देर से खड़े होने के कारण थक चुकी थी, तो पास में ही बने बेंच पर बैठने के लिए चली गई। वहां पहुंचते ही उसके मुंह से अचानक निकला, तुम, कहकर वापस जाने लगी। वहां अपने पति को देखकर स्तब्ध रह गई। तभी शेखर ने आवाज लगाई, सुनो नंदिनी, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिससे तुम यहाँ मिलने आई हो। बहुत मुश्किल से तो उससे बातें करने के लिए राजी हुई। शेखर की आंखों में आंसू थे और बोला जा रहा था, प्लीज नंदिनी, लौट आओ मेरी जिंदगी में। जब से हम अलग हुए हैं मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। मुझे तुम्हारी और हमारे बेटे अंश की बहुत याद आती है। कैसा है वो? मिलने को बहुत दिल करता है, मिलवाओगी ना? नंदिनी ने हाँ में सिर हिला दिया और थोड़ी बातचीत करने के बाद वहां से वापस चल दी और अपने मन में उठे प्रश्नों में उलझी रही। तो क्या शेखर ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की? मैं तो सोच रही थी कि वो अपनी नई दुनिया में खुश होगा। तभी अचानक पीछे से शेखर की आवाज आई, नंदिनी, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। नंदिनी, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। नंदिनी बिना कुछ कहे वापस घर आ गई। घर आने के बाद पापा से बातों बातों में ही पता चला नंदिनी और शेखर को मिलवाने की यह सोची समझी योजना
उसके पापा की ही थी। ये जानने के बाद नंदिनी को अपने पापा से थोड़ी थोड़ी नाराजगी भी थी और खुशी भी। पापा से पूछने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पापा ने उसे बहुत समझाया, तो नंदिनी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ पापा, मैं आज जिस शेखर से मिलकर आई हूँ वो पहले वाला शेखर था ही नहीं, वो पूरी तरह से बदल चुका है। तभी नंदिनी के पापा खुशी खुशी बोल पड़ते हैं, तो क्या मैं अगला अपॉइंटमेंट फिक्स कराऊं? अब कब मिलना चाहोगे शेखर से? नंदिनी ने कहा, पापा, मैं खुद से ही उसे समय देकर मिलना चाहती हूँ। उसके पापा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसके बाद तो दोनों का अक्सर मिलना होता, कभी बेटे को भी साथ ले जाती तो कभी अकेले ही जाती। धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आने लगे थे और दोनों की गलतफहमियां भी दूर हो चुकी थी। आज दोनों शादी के पवित्र बंधन में फिर से बंध चुके थे। इस पति पत्नी के पुनर्मिलन से दोनों परिवार की खुशियां लौट आई थी। ससुराल में नंदिनी का स्वागत सभी ने सम्मान सहित किया। नंदिनी के पापा के चेहरे पर तो विजयी मुस्कान थी। धन्यवाद।